Dear student, in this video we are going to discuss a most important topic of operating system, that is disk scheduling. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। दैट इज इंट्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज डिस्क शेड्यूलिंग क्या है, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, डिस्क के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कुछ की टर्म्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड है उनके बारे में जानेंगे, और फाइनली डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में। ना सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज व्हाट इज डिस्क शेड्यूलिंग। तो देखिए, डिस्क शेड्यूलिंग आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, डिस्क एंड शेड्यूलिंग। तो डिस्क के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, आपने सभी ने सुना होगा हार्ड डिस्क के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उसी की शेड्यूलिंग मतलब प्लान ऑफ एक्शन की हम किस टाइम पर क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उसको हम पहले से ही प्लान करके रखें तो हमारे लिए आसान हो जाता है कोई भी इवेंट को फुलफिल करना या कंप्लीट करना। तो इसीलिए डिस्क शेड्यूलिंग इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम that involves managing the order of accessing data on a disk to optimize performance। मेनली क्या करते हैं, हमारा जो मेन एम होता है वो होता है कि हम अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को अच्छा कर सके, उसको इंक्रीज कर सके। तो ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क शेड्यूलिंग का एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस इसकी आपकी आती है एफिशिएंट डिस्क शेड्यूलिंग एनहेंस ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। तो इसकी हेल्प से आपके क्या होता है, सिस्टम की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो एनहेंस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। रिड्यूस डिस्क एक्सेस टाइम एंड इम्प्रूव थ्रूपुट। ये आपका क्या करता है, इसी की हेल्प से हमारा डिस्क का जो एक्सेस टाइम है, लाइक अगर आप कोई डेटा को रीड करते हैं या राइट करते हैं तो उस केस में वो क्या करता है, आपका सिस्टम डिस्क को एक्सेस करता है। जो आपका डेटा ऑलरेडी सेव है, तो आप या फिर कोई नया डेटा उसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वो पहले डिस्क के ऊपर जाएगा और वहां पर से आपका डेटा को रीड कर रहे हैं तो वो लेकर आएगा, और अगर आप राइट कर रहे हैं तो वहां पर जाकर राइट करेगा। तो उसकी हेल्प से क्या होता है कि आपका जो थ्रूपुट है ओवरऑल वो भी इंक्रीज हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट इज योर मिनिमाइज द सीक टाइम एंड रोटेशनल लेटेंसी टाइम। ये दोनों क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गोल ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग की आपका जो गोल है वो क्या है डिस्क शेड्यूलिंग का। तो देखिए, हमारी जो डिस्क शेड्यूलिंग का मेन गोल होता है वो होता है मिनिमाइज करना हमारे सीक टाइम को। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो जब हम डिस्क के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी डिस्क किस तरह से दिखती है, किस तरह से उसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर डिस्क के 3 कंपोनेंट्स हैं, प्लेटर्स, रीड राइट हेड एंड ट्रैक एंड सेक्टर्स। तो प्लेटर्स क्या होते हैं, जो सर्कुलर डिस्क आपको यहाँ पर दिख रही है, दिस इज योर प्लेटर्स। रीड राइट हेड, जो ये ब्लैक कलर का आपको यहाँ पर डॉट दिख रहा है इतना बड़ा सा स्क्वायर में, और इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एक रीड राइट हेड होता है जो कि आपकी दोनों सरफेस पर डिस्क की जो है, ये आपकी सर्कुलर डिस्क जो आपको दिख रही है, इसके दोनों सरफेस पर एक एक रीड राइट हेड लगा होता है। जैसे देखिए, ये ऊपर लगा हुआ है और ये नीचे की साइड लगा हुआ है। तो हर एक सरफेस पर आपका जो डिस्क होती है वो नंबर ऑफ प्लेटर्स से बनी होती है। तो ये जो डिस्क है इसको हम प्लेटर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ प्लेटर्स पर नंबर ऑफ आपके क्या होंगे, जितने आपके प्लेटर्स होंगे, लाइक अगर आपके प्लेटर्स 10 है, नंबर ऑफ प्लेटर 10 है, तो उसमें आपके तकरीबन क्या होंगे, 20 आपके रीड राइट हेड होंगे। 1 2 3 4 5 6, जैसे यहाँ पर 6 दिख रहे हैं, 3 प्लेटर्स हमने शो किए हैं। तो इसी तरह से अगर 10 होंगे तो वहां पर 20 आपके रीड राइट हेड होंगे, क्योंकि दोनों सरफेस पर होते हैं, अपर सरफेस पर भी और लोअर सरफेस पर भी। देन प्लेटर्स आपके जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं ट्रैक्स में। जैसे आपका नॉर्मल एरिया होता है वो आपका सिटी है, सिटी के बाद फिर आपका क्या हो जाता है, टाउन आ जाता है, एरिया आ जाता है, और उसके बाद फिर उसमें आपके हाउस नंबर्स आ जाते हैं जो कि आपको एग्जैक्टली लोकेशन पर पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है आपका क्या होता है, ट्रैक्स में डिवाइड हो जाती है प्लेटर। ट्रैक्स के बाद वो फर्दर डिवाइड होती है सेक्टर्स में। जो ये छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं, दीज आर द सेक्टर्स। ठीक है ना, जो टर्म्स हम इसमें डिस्क शेड्यूलिंग में यूज होंगी उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट इज योर सीक टाइम, सेकंड इज योर रोटेशनल लेटेंसी टाइम, थर्ड इज योर ट्रांसफर टाइम। ठीक है, सो सीक टाइम क्या होती है, जब आपका जो डिस्क आर्म है तो वो आपके स्पेसिफाइड ट्रैक पर पहुंचने में जितना समय लेता है, दैट इज योर सीक टाइम। ठीक है, तो सीक टाइम इज अ टाइम टेकन टू लोकेट द डिस्क आर्म टू अ स्पेसिफाइड ट्रैक, कि स्पेसिफाइड ट्रैक को ढूंढने के लिए या लोकेट करने के लिए उसको जितना समय लगता है डिस्क आर्म को, दैट इज क्या कहलाता है, वो सीक टाइम।
रोटेशनल लेटेंसी टाइम, जब आप एक पर्टिकुलर ट्रैक पर पहुंच गए जिस पर आपका डेटा है, उसके बाद आप क्या करते हैं, जैसे लाइक आप दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से आप मेरठ जाएंगे, तो पहले आप मेरठ में आ गए, लेकिन मेरठ के बाद भी आपको किसी पर्टिकुलर आपके रिलेटिव के यहाँ जाना है, तो आपको उनके घर पर पहुंचना पड़ेगा। तो मेरठ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही घर बना हुआ है, बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे एरिया हैं। इसी तरह से जब आप आ गए हैं ट्रैक पर, उसके बाद डिजायर्ड सेक्टर्स को जो फाइंड करने के लिए, जो आपका डिजायर्ड सेक्टर है उसको फाइंड करने के लिए, एलोकेट करने के लिए जो टाइम लगेगा, वो आपका हो जाएगा रोटेशनल लेटेंसी टाइम। नाउ नेक्स्ट इज योर ट्रांसफर टाइम। अगेन ट्रांसफर टाइम, जैसे नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये ट्रांसफर ऑफ द डेटा, कि जो भी टाइम लग रहा है आपके डेटा को ट्रांसफर होने में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर टाइम। तो ट्रांसफर टाइम इज अ टाइम टू ट्रांसफर द डेटा। इट डिपेंड्स ऑन द रोटेटिंग स्पीड ऑफ द डिस्क एंड द नंबर ऑफ द बाइट्स टू बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, कि जितना भी आपकी रोटेटिंग स्पीड है डिस्क की, कि उसके घूमने की जो स्पीड है उस पर, और आपका नंबर ऑफ बाइट्स मतलब डेटा की जो लेंथ है वो कितनी है। अगर लेंथ ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है ट्रांसफर ऑफ द डेटा रेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर टाइम बढ़ जाएगा। अगर आपका डेटा कम है और आपकी रोटेशनल स्पीड भी कम है या स्पीड ज्यादा है, तो आपका डेटा ट्रांसफर जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्क का एक्सेस टाइम और टोटल सीक टाइम। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्क एक्सेस टाइम इक्वल होता है सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी टाइम प्लस ट्रांसफर टाइम। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। नाउ नेक्स्ट इज योर टोटल सीक टाइम। तो आपने क्या करना है, टोटल हेड मूवमेंट देखना है, जो हम आगे एल्गोरिथम की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे कि कितना होगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि सीक टाइम कितना, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल सीक टाइम आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक और की टर्म है आपकी इसमें, यह है डिस्क रेस्पॉन्स टाइम। तो ये आपका क्या है, डिस्क रेस्पॉन्स टाइम है एवरेज टाइम स्पेंड बाय अ रिक्वेस्ट वेटिंग टू परफॉर्म इट्स आईओ ऑपरेशन। ठीक है, द एवरेज रेस्पॉन्स टाइम इज द रेस्पॉन्स टाइम ऑफ ऑल रिक्वेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मान लिया आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपकी 5 रिक्वेस्ट आपकी क्यू में है, तो उनका हम पहले टोटल देखेंगे कि क्या रेस्पॉन्स टाइम रहा, फिर उनका एवरेज निकालेंगे। तो जो भी एवरेज आएगा दैट इज कॉल्ड डिस्क रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है, एवरेज डिस्क रेस्पॉन्स टाइम। नाउ वी कम टू द आवर टॉपिक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब देखिए, जब ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है, जो आप सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है पूरे सिस्टम को मैनेज करना, लाइक उसकी डिस्क मैनेजमेंट, सीपीयू मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, आपका फाइल मैनेजमेंट, मीन्स कि पूरा सिस्टम को ऑपरेट करने का जो एक तरह से कि उसको बहुत इजीली और बड़े ही आसान तरीके से हम उसको एक्सेस कर पाते हैं, सिस्टम पर अपना काम कर पाते हैं, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसी का एक पार्ट है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिसको फॉलो कर वो हमारी डिस्क को मैनेज करता है, या कहिए हमारी जो रिक्वेस्ट होती है उनको फुलफिल करता है। तो उसमें कुछ कॉमन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो हम यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज योर FCFS, इट स्टैंड्स फॉर फास्ट कम फास्ट सर्व। सेकेंड इज योर SSTF, दैट इज शॉर्टेस्ट सीक टाइम फास्ट। थर्ड इज योर स्कैन एल्गोरिथम। फोर्थ इज योर C-SCAN, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर स्कैन एल्गोरिथम। एंड लास्ट इज योर लुक एल्गोरिथम। ओके, सो इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आता है फास्ट कम फास्ट सर्व। फर्स्ट कम फास्ट सर्व जो है वो सिंपलेस्ट है सब में, जितने भी इसमें आपको डिस्क जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उनमें सबसे ज्यादा आसान अगर आपको लगेगा तो वो यही लगेगा, और बहुत ही सिंपल है ये। तो इसमें क्या होता है कि द रिक्वेस्ट आर एड्रेस्ड इन द ऑर्डर दे अराइव, कि जैसे जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आ रही हैं उसी ऑर्डर में आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपकी रेस्पॉन्स होती हैं और आपका काम आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो देखिए अब क्या है यहाँ पर, मैंने ये डायग्राम इसीलिए साइड में आपको, ताकि इजीली आपको समझ आ जाए, मैंने यहाँ पर भी बताया है। सपोज द ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट इज 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190। अब ये क्या है, एक्चुअली ये नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं। ये एक रिक्वेस्ट क्यू है कि लाइक फर्स्ट जो रिक्वेस्ट है उसमें क्या है कि 82 ट्रैक को हमें ट्रैवर्स करना है, फिर 170 ट्रैक नंबर को, फिर 43 ट्रैक नंबर, फिर 140 ट्रैक। तो ये दीज आर द ट्रैक नंबर जो कि हमें क्या करना है, आइदर इस पर रीड करना है और राइट करना है। तो सपोज द ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट, तो हमारी जो रिक्वेस्ट का ऑर्डर है वो ये है। इसमें क्या होगा देखिए कि करंट पोजीशन ऑफ रीड राइट हेड, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे ट्रैक्स हैं, तो ट्रैक्स पर रीड राइट हेड पूरे प्लेटर पर कहीं पर भी होगा।
तो वो हमें इसमें बताना होगा कि हमारे जो रीड राइट हेड की पोजीशन है एट प्रेजेंट वो कहां पर है, वो किस ट्रैक पर है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है कि हमारा जो रीड राइट हेड की पोजीशन है वो 50 है, वो 50th ट्रैक पर है और हमें ट्रैक ट्रेवर्स कौन कौन से करने हैं, 82, 170, 43, 140, 24, 16 एंड 190। तो वो देखिए कैसे आगे कंटिन्यू होगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, यहां पर हमारा ट्रैक दिख रहा है 50, ये है ट्रैक हमारा 50। ये ट्रैक 50 पर हमारा क्या है, हमारा रीड राइट हेड है। अब हमारी सबसे पहली रिक्वेस्ट क्या है, 82। हमने क्या किया, 82 को आगे की डायरेक्शन में इस तरह से मूव किया और हमने 82 ट्रैक नंबर को ट्रैवर्स किया। नेक्स्ट इज योर 170। तो क्योंकि हमने हमारा ये जो एल्गो है वो कौन सा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो जिस ऑर्डर में हमारी रिक्वेस्ट आई है हम उसी ऑर्डर में सीधा चलते जाएंगे। अब हमने किसको ट्रैवर्स कर दिया, 170 को, हम 170 पर आ गए। 170 के बाद हमारे पास क्या आया, 43। हम वापस जाएंगे और 43 को ट्रैवर्स कर लेंगे, ट्रैक नंबर 43 को। ये हम आ गए 43 पर। 43 पर आने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 140। फिर से हम कहाँ आएंगे, बैक आएंगे और हम यहाँ पर 140 पर आ गए। 140 से फिर 24 पर जाएंगे, इस तरफ आएंगे हम, ये आ गए हम 24 पर। देन हमारा 16 ट्रैवर्स हो जाएगा और लास्ट में हमारा क्या है, 190। तो हमने सारी लिस्ट जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट थी हमने सारी की सारी रिक्वेस्ट को ट्रैवर्स कर लिया और हमारा क्या हुआ, ये इस तरह का एक ग्राफ आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें हमें कैलकुलेट करना होता है कि टोटल हमारा हेड मूवमेंट कितना है। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड हुआ है डिस्क आर्म के थ्रू वो कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारा जो ट्रैक जो रीड राइट हेड की पोजीशन थी वो कहाँ थी, 50 पर थी। तो और हमने 50 से कहां पर गए सबसे पहले टाइम, 82 पर। तो 82 माइनस 50 करेंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो रीड राइट हेड ने मूवमेंट की है वो इतनी की है, 50 to 82। इसके बाद हमारा 170 पर गया, तो इस 170 से 82 पर हम गए। फिर 170 से हम कहाँ गए, 143 पर। फिर 140 से हम 43 पर फिर 170 से हमने क्या किया, 43 पर गए। तो हमने 170 में से 43 माइनस किया। फिर हम कहाँ पर आए, 140 पर। तो 140 माइनस 43। फिर हम कहाँ आए, 140 से हम वापस आए कहां पर, 24 पर। तो 140 माइनस 24 से हम गए 16 पर, 24 माइनस 16 से फिर हम वापस आए कहां पर, 190 पर। तो 190 माइनस 16। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे, पहले हम क्या कर लेंगे, ये सारे डिफरेंसेस निकाल लेंगे, 82 माइनस 50 इनको कैलकुलेट कर लेंगे। इनका जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो भी रिजल्ट इनका आएगा वो हम यहाँ पर फिर उन दोनों को ऐड करके जो भी हमारा क्या होगा, इन सबका रिजल्ट निकलने के बाद जो एडिशन करके जो नंबर मिलेगा वो होगा 642। तो जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड हुआ है डिस्क आर्म के थ्रू, या कहिए जो हमारा टोटल ओवरहेड मूवमेंट है वो कितना है, 642। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या है, देखिए FCFS के, एवरी रिक्वेस्ट गेट्स अ फेयर चांस। जैसे आप देखते हैं नॉर्मल लाइफ में भी आप क्या होता है, आप कहीं पर किसी भी क्यू में हैं तो आपको लगता है कि अगर आप पहले आगे लगे हैं तो आपका ही चांस पहले आना चाहिए और जो बाद में आया उसको बाद में चांस मिलना चाहिए। तो यहाँ पर भी सेम ही रूल फॉलो होता है, एवरी रिक्वेस्ट गेट्स अ फेयर चांस, नो इंडिफरेंट पोस्टपोनमेंट। नाउ डिसएडवांटेज क्या है, डज नॉट ट्राई टू ऑप्टिमाइज सीक टाइम। वो आपको आगे इसमें पता भी चल जाएगा, जो और एग्जांपल्स हम बताएंगे। तो इसमें ऑप्टिमाइज सीक टाइम नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है। मे नॉट प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सर्विस। तो हो सकता है कि ये बेस्ट पॉसिबल सर्विस भी आपको ना प्रोवाइड कराए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। अब देखिए सीक टाइम मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है। तो जिसका भी सीक टाइम शॉर्टेस्ट होगा उसको हम पहले एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि हम इसमें ये देखते हैं कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो डिस्क आर्म के जो भी पास में है हम उनको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। डिस्क आर्म के मतलब इसका ये है कि डिस्क आर्म के सबसे नजदीक जो रिक्वेस्ट है हम उसको एग्जीक्यूट करते जाते हैं, ठीक है। अब वो हम एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे इसको। सपोज द ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट अगेन 82, हमें यही वाले ट्रैक्स को क्या करना है, ट्रेवर्स करना है। लेकिन अब हम एल्गो क्या करेंगे, डिफरेंट
इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम डिफरेंट एल्गो को यूज करेंगे। तो देखिए क्या है, 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190। तो अब हमारा करंट रीड राइट हेड की पोजीशन क्या है, अगेन वही है 50। तो हमने यहां से क्या करना है, अपना रीड राइट हेड का मूवमेंट स्टार्ट करना है। यहां पर देखिए अब हमें ये चेक करना है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट किसका है, मतलब सीक टाइम किसका पहले आ रहा है। 50 के नजदीक सबसे ज्यादा कौन है, 43। तो हम इस तरफ ना मूव होकर हम किस तरफ हुए, पीछे की तरफ। हमने 43 ट्रेवर्स किया। अब अगर हम देखें 43 और 24 में और 43 और 82 में किसका डिस्टेंस पास है, तो वो आता है 24 का। तो हमने फिर 24 को पहले ट्रेवर्स कर लिया। उसके बाद 24 के नजदीक कौन है, 16। हमने 16 को ट्रेवर्स कर लिया। देन हम देखते हैं 16 के सबसे पास में कौन आता है, तो वो आता है फिर 82। हमने 82 ट्रेवर्स किया। 82 के बाद फिर 140 आता है, 142 को ट्रेवर्स कर लिया। 142 के बाद 170, देन 170 को ट्रेवर्स किया और लास्ट में हमारे पास क्या ट्रैक बचा है, 190, वो उसको हमने ट्रेवर्स कर दिया। ठीक है, तो हमारी सारी रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई। और अब देखिए कि क्या डिफरेंस होगा। तो यहां पर अगेन हम वही कैलकुलेट करेंगे, ओवरहेड वो मूवमेंट देखेंगे कि क्या है और टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो किया है डिस्क आर्म ने वो कितना है। तो देखिए यहां जब हम वही फॉर्मूला से अप्लाई करते हैं, 50 माइनस, पहले हम 50 से 43 पर गए तो 50 माइनस 43, देन 43 से 24, तो 43 माइनस 24, देन 24 माइनस 16, अगेन देन फिर 82 माइनस 16, 140 माइनस 82, 170 माइनस 140, 190 माइनस 170। तो टोटल हेड मूवमेंट क्या हुआ हमारा, सिर्फ 208। तो हमारे डिस्क आर्म को बहुत कम समय में सारे के सारे ट्रैक उसने ट्रेवर्स कर लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो कि हमारा अगर हम देखें FCFS में कितना आया था, 642। ये देखिए, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो अब ये कितना हो गया है, सिर्फ 208। लेकिन हर किसी एल्गो के अपने मेरिट्स और अपने डिमेरिट्स होते हैं। तो इसका कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हम देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है, द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीज, जो आपको मैं यहाँ पर प्रूव भी कर चुके हैं हम लोग। और थ्रूपुट आपका इंक्रीज हो जाएगा। थ्रूपुट का मतलब वही कि परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब डिसएडवांटेज क्या है, ओवरहेड टू कैलकुलेट सीक टाइम, इसमें हमें पहले ही देखना पड़ रहा है कि कौन पहले है। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि किसका डिस्टेंस पास है। तो जो डिस्टेंस पास होगा हम उसको ट्रेवर्स करते हैं। तो ये क्या है, ओवरहेड है। कैन कॉज स्टारवेशन फॉर अ रिक्वेस्ट इफ इट has a higher seek time as compared to incoming request. The high variance of response time as SSTF favor only some request. ठीक है। Now the third one is your scan algorithm. Scan algorithm क्या है, तो इसमें एक थोड़ा सा एक आपके पास क्या रहता है, कंडीशन कह लीजिए कि इसमें आपको डायरेक्शंस बताना होता है कि इसको किस डायरेक्शन में मूव करना है, आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, प्लस पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड सर्विस द रिक्वेस्ट कमिंग इन इट्स पाथ एंड आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ द डिस्क इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन एंड अगेन सर्विस द रिक्वेस्ट अराइविंग इन इट्स पाथ। तो अब देखिए इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। इस एल्गोरिदम को हम एलिवेटर एल्गोरिदम भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है एलिवेटर एल्गोरिदम क्या है या उसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आप उसमें बता सकते हैं स्कैन एल्गोरिदम और एलिवेटर एल्गोरिदम इज अ सेम। तो आप यही वाला स्कैन एल्गोरिदम को ही एज अ एलिवेटर एल्गोरिदम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए अब ये अगेन हमारी जो रिक्वेस्ट लिस्ट है वो सेम है और हमारे रीड राइट हेड की पोजीशन भी सेम है 50 और ये आपकी रिक्वेस्ट की लिस्ट है। ठीक है, यहां पर हमारा रीड राइट हेड की पोजीशन है जो करंट पोजीशन है। अब देखिए यहां हमारे ऑलरेडी दिया हुआ है टुवर्ड्स द लार्ज वैल्यू। तो डायरेक्शन हमारी क्या दी है कि हमारे डिस्क आर्म को कहां मूव करना है, लार्ज वैल्यू की तरफ। तो 50 से लार्ज वैल्यू किस तरफ है, हमारी इस तरफ है। तो हमारी यहां पर हमें इस तरफ मूव करना है, मतलब अपने राइट साइड में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले 50 के बाद हमारे पास कौन आया, 82 को हमने ट्रेवर्स कर लिया। उसके बाद हमारे पास कौन आए, 140, हमने 140 को ट्रेवर्स किया। फिर उसके बाद हमारे पास आया 170, हमने 170 को भी ट्रेवर्स कर लिया। देन 190 को भी ट्रेवर्स कर लिया। अब आगे नहीं है हमारे पास, अब हमें क्या करना होगा, बैकवर्ड जाना होगा। लेकिन स्कैन एल्गोरिदम क्या कहता है कि हमें लास्ट ट्रैक तक जाना है,
हम लास्ट ट्रैक पर पहुंचे जो कि क्या है 199। 199 तक अब हमारा सारा कुछ ट्रेवर्स हो चुका था इस डायरेक्शन का, तो हम वापस जाएंगे और वापस जाते वक्त अब जो बची हुई रिक्वेस्ट में जाएंगे और जो हमारी बची हुई रिक्वेस्ट है उसको हम ट्रेवर्स करेंगे। 43 अभी हमारी बची हुई है, 24 और 16, तो हमने 24 को ट्रेवर्स किया, देन 16 को 24 को किया, फिर 16 को किया। 43, 24, 16। अब हमने क्या करना है, फिर से टोटल ओवरहेड मूवमेंट को काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब हम सिंपल एक ही डायरेक्शन में मूव किए, तो हम क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट 199 से 50 को माइनस कर देंगे। और जब हम वापस 199 से कहाँ तक आए, 16 तक, तो हम अब क्या करेंगे, 199 से 16 को माइनस कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस करने के बाद जो नंबर आएंगे उन दोनों को प्लस कर देंगे। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्क आर्म आएगा वो आएगा 332। तो हमारा क्या है ओवरहेड मूवमेंट 332। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या हैं स्कैन एल्गोरिदम के, हाई थ्रूपुट, लो वेरिएंस ऑफ रेस्पॉन्स टाइम, एवरेज रेस्पॉन्स टाइम। डिसएडवांटेज क्या है, लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर रिक्वेस्ट फॉर लोकेशंस जस्ट विजिटेड बाय डिस्क आर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप देखें यहाँ पर हमने क्या किया था, हमारा जो डिस्क आर्म की पोजीशन थी वो क्या थी 50, और उसके सबसे नजदीक जो ट्रैक था वो कौन था 43, लेकिन हमने 43 को नहीं ट्रेवर्स किया, हम क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स हम चले तो हमने इसको वापसी में ट्रेवर्स किया, जबकि ये सिर्फ इतनी ही डिस्टेंस पर था और हम इसको बहुत आसानी से ट्रेवर्स कर सकते थे। तो ये इस एल्गोरिदम का डिसएडवांटेज है। ठीक है, Now next is your C scan, that is circular scan algorithm। तो देखिए circular scan algorithm में क्या होगा कि the disk arm again scan the path that has been scanned after reversing its direction, so it may be possible that too many requests are waiting at the other end, or there may be zero or few requests pending at the scan area। नाउ क्या है, दिस सिचुएशंस आर अवॉइडेड इन सी स्कैन। जो स्कैन एल्गोरिदम में था वो यहाँ पर हमने इसमें क्या किया है, अवॉइड किया है उस चीज को, इन विच द डिस्क आर्म इंस्टेड ऑफ रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन गोज टू द अदर एंड ऑफ द डिस्क एंड स्टार्ट्स सर्विसिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम देयर, सो द डिस्क आर्म मूव्स इन अ सर्कुलर फैशन। तो देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसको। सपोज कि हमारी जो ट्रैक्स की लिस्ट है वही है जो हमें ट्रैवर्स करने 82, 170, 43, 140, 24, 16 एंड 190, और हमारे रीड राइट हेड की पोजीशन क्या है, फिर से 50 है, लेकिन हमारी जो डायरेक्शन है वो भी टुवर्ड्स अ लार्जर वैल्यू, मतलब हम राइट साइड की तरफ ही मूव करेंगे। अगेन जो हमारी आपकी जो रीड राइट हेड की पोजीशन 50 है, तो 50 से हमने स्टार्ट किया। देखिए हमने जैसे हम स्कैन एल्गोरिदम में आगे की तरफ मूव करते हुए चले थे, तो जितने भी हमारे ट्रैक्स इस बीच में आ रहे थे हम सबको ट्रैवर्स करते हुए चलेंगे। तो हमारा सबसे पहले 82 आया, देन 140 आया, देन हमारा 170 आ गया, हमने उसको भी ट्रैवर्स किया, फिर 190 आया। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि हमारा लास्ट ट्रैक क्या है 199, हम अपने लास्ट ट्रैक तक गए। उसके बाद हमने यहाँ पर जो स्कैन एल्गोरिदम था वहां पर हमने क्या किया था कि जब हम वापस गए थे तो हमने जो बची हुई रिक्वेस्ट थी उनको ट्रैवर्स कर लिया था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, सर्कुलर स्कैन में हम यहाँ से लास्ट से फिर वापस 0th, मतलब जो हमारा सबसे पहला ट्रैक है हम वहां जाएंगे। वहां से हम क्या करेंगे, 0th ट्रैक पर जाने के बाद हम फिर अपनी जो हमारी जो बच गई है रिक्वेस्ट, जो हमारे ट्रैक्स बचे हुए हैं ट्रैवर्स करने, हम उनको ट्रैवर्स करेंगे, जो कि है 43, 24 और 16। तो सबसे पहले कौन ट्रैवर्स होगा 16, देन 24, देन 43। अब हम वापसी में क्या करेंगे, इसको फिर से हम कैलकुलेट करेंगे। तो 199, तो सबसे पहले देखिए क्या है, 199 से हमने 50 तक का डिस्टेंस ट्रैवर्स किया। 50 से हम 199 पर गए थे तो हमने 199 माइनस 50 किया, देन हम 199 से कहाँ गए 0 पर, तो 0 को हमने कैलकुलेट किया 199 माइनस 0, देन हमने फिर से क्या किया, हम गए 43, 0 से 43 तक, तो 43 माइनस 0। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो टोटल हेड मूवमेंट होगा वो कितना होगा 391। ठीक है, तो दिस इज योर सर्कुलर स्कैन एल्गोरिदम। द लास्ट वन इज योर लुक एल्गोरिदम। इट इज सिमिलर टू स्कैन, थोड़ा सा ही डिफरेंस है जो कि एग्जाम्पल की हेल्प से आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, तो मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। देखिए अगेन जो हमारी लिस्ट है वो है 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190। हमारे
आर्म की जो पोजीशन है रीड राइट हेड की वो वही 50 है और हमें टुवर्ड्स डायरेक्शन में ही मूव करना है। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमने 50 से स्टार्ट किया। 50 से स्टार्ट कर हम यहाँ पर जो हमारी हाईएस्ट ट्रैक वैल्यू थी वहां तक गए, जो हमारी क्या थी 190। 190 के बाद हमने क्या किया, वापसी में हमने जो हमारी बची हुई रिक्वेस्ट थी उनको ट्रैवर्स किया, दैट इज 43, 24 एंड 16। अगेन हम कैलकुलेट करेंगे। बस इसमें क्या डिफरेंस हुआ कि लाइक हम स्कैन में यहां तक आपका 199 तक जो हमारा लास्ट ट्रैक था वहां तक जा रहे थे, लेकिन यहां पर हम 190 जो हमारी रिक्वेस्ट में हाईएस्ट ट्रैक था वहां तक गए। रिक्वेस्ट लिस्ट में हाईएस्ट ट्रैक नंबर क्या था 190, तो 190 तक हम गए। उसके बाद हमने क्या कर लिया, हम वापस अपनी रिवर्स डायरेक्शन में गए और जो बची हुई रिक्वेस्ट थी लाइक 43, 24, 16 उनको ट्रैवर्स किया। और ट्रैवर्स करने के बाद हमने जो हमारी लास्ट रिक्वेस्ट हमारी जब फुलफिल हो गई वहीं पर हमने इस एल्गो को स्टॉप कर दिया। ठीक है, फिर से हम वही हेड मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहां पर चले हैं 190 से 50 माइनस करेंगे और 190 से फिर हम कहां तक आए 16 तक, तो 16 को माइनस करेंगे तो टोटल हेड मूवमेंट हमारा कितना आ जाता है 314। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।